Assalamu alaikum and welcome to the part 12 of to-do list final project coding। तो इस पार्ट में हम बात करेंगे अपने टास्क ऐड करने वाली एक्टिविटी में कि उसमें हम क्या कोड लिखेंगे कि हमारा जो टास्क है वो डेटाबेस में सेव होगा। तो पिछली वीडियो में हमने बात की थी डेटाबेस हम क्रिएट कैसे करेंगे और उसमें हमने देखा कि हम टेबल्स कैसे बनाएंगे और कौन कौन से टेबल हम बनाएंगे और उन टेबल को बनाने के बाद डेटाबेस को हम क्रिएट कैसे करेंगे और उसमें हमने सारा कुछ देखा था डेटाबेस क्रिएशन के हवाले से। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे अब इसके टास्क ऐड की एक्टिविटी पे और हम देखेंगे कि हम कैसे उसको स्टोर करवाएंगे डेटाबेस में। चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम यहाँ पे सेव टास्क एक्टिविटी को ओपन करेंगे जो जावा फाइल है। आपके पास कुछ और नेम भी हो सकता है लेकिन मेरे पास यहाँ पे सेव टास्क एक्टिविटी है। आपके पास ऐड टास्क एक्टिविटी भी हो सकता है, आपके पास इंसर्ट टास्क एक्टिविटी भी हो सकता है, लेकिन मेरे पास यहाँ पे जो भी नाम हो आपने उससे कंफ्यूज नहीं होना। लेकिन ये है कि बात वही है, काम वही होगा इनमें। तो मैं इसको ओपन करता हूँ। तो जब ओपन करूँगा तो इस तरह मेरे पास सिर्फ ऑन क्रिएट का थोड़ा सा कोड मेरे पास यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये ऑन क्रिएट मेथड जो आपको नज़र आ रहा है ये हर आपको एक्टिविटी में नज़र आएगा, इन तीनों एक्टिविटीज़ में नज़र आएगा। ये बाय डिफ़ॉल्ट आपको मिलेगा ऑन क्रिएट का मेथड। ये इसलिए आपको नज़र आएगा क्योंकि हमने एक्सटेंड्स एक्टिविटी यूज़ किया हुआ है। एक्सटेंड्स मीन हम इनहेरिट कर रहे हैं कहाँ से, इस एक्टिविटी क्लास से। किसके अंदर? ये जो हमारी एक्टिविटी क्लास है इसके अंदर। ये हमारे पास जो है ये चाइल्ड क्लास है और ये एक्टिविटी क्लास हमारे पास पेरेंट क्लास है। इस पे पहले भी काफ़ी डिटेल में बात हो चुकी है। तो ये वही चीज़ें हैं, टेस्ट फेज में भी ये चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। तो वही चीज़ है, ये इसमें कोई नई चीज़ नहीं है। तो हम अब अपने काम के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, डेटाबेस का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। एसक्यूलाइट, एसक्यूएल कैपिटल होगा और एलआईटी डेटाबेस। और इसी तरह हम उसका कोई डीपी ही मैं मोस्टली नेम रखूंगा इसका, क्योंकि आप लोग कंफ्यूज ना हो, आप कुछ और भी इसका ऑब्जेक्ट का नेम रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे डीपी नेम रखूंगा। तो यहाँ पे देखें ये इंपोर्ट, क्योंकि यहाँ पे अवेलेबल नहीं है डेटाबेस की, तो मैं यहाँ पे इसको इंपोर्ट कर लेता हूँ। इसके बाद हमने यहाँ पे इसको क्या करना है, डेटाबेस को ओपन कर लेना है। सबसे पहले ऑन क्रिएट का जो मेथड है इसमें हमने डेटाबेस को ओपन कर लेना है, क्योंकि डेटाबेस ओपन होगा तो हम उसमें डेटा इंसर्ट कर सकेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा db इक्वल्स ओपन और क्रिएट। तो यहाँ पे मेरे पास जो डेटाबेस का नेम है वो मुझे नहीं पता कहाँ से मैं लूँगा। तो मेरे पास मैंने उसको वहाँ पे स्टोर किया हुआ था एक वेरिएबल में जिसका नाम रखा था डीपी नेम। वो कहाँ पे था? मेरे पास इस मेन एक्टिविटी के अंदर था। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा मेन एक्टिविटी डॉट, जो ही मैं डॉट डालूंगा तो यहाँ पे डीबी नेम से उसको आना चाहिए, डॉट डीबी नेम। तो ये इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि हमने इसको यहाँ पे पब्लिक नहीं किया हुआ और स्टैटिक भी नहीं किया हुआ। तो ये करना इसको ज़रूरी है, अदरवाइज ये हमें एक्सेस नहीं होगा। स्टैटिक करना ज़रूरी है, अदरवाइज ये हमें डायरेक्टली एक्सेस नहीं होगा। उसके लिए फिर हमें ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो हमने उसको डायरेक्टली एक्सेस करना है। तो हम पहले क्या करेंगे, इस मेन एक्टिविटी का जो नेम है वो लिखेंगे। यहाँ पे हम इसका मेन एक्टिविटी डॉट, जो ही हम डॉट डालेंगे तो अब यहाँ पे देखिए आपके पास db अंडरस्कोर नेम, जो हमने वहाँ पे डेटाबेस का नेम का वेरिएबल बनाया हुआ है और इसके अंदर हमने अपना डेटाबेस का नेम जो है वो स्टोर किया हुआ। तो ये हम वहाँ से एक्सेस कर लेते हैं और यहाँ पे हम इसका लिखेंगे मोड ऑफ
कैपिटल में लिखेंगे इसको, मोड अंडरस्कोर प्राइवेट। आप इसको कंट्रोल यहाँ पे कर्सर रख के कंट्रोल प्रेस करेंगे और कंट्रोल और स्पेस बार प्रेस करेंगे तो आपके पास लिस्ट आ जाएगी, आप वहाँ से मोड प्राइवेट जो है वो सिलेक्ट कर सकेंगे। और यहाँ पे मैं इसको नल कर दूंगा और इस तरह मेरा ये डेटाबेस जो है वो ओपन हो जाएगा। ठीक है, क्रिएट ऑलरेडी हमने किया है, क्रिएट हमने किया है इस मेन एक्टिविटी में, और ओपन अब हम इसको दोबारा यहाँ पे कर रहे हैं ताकि हम अपने जो टास्क है उसको ऐड कर सके। अब उसके लिए टास्क ऐड करने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक फंक्शन क्रिएट करेंगे और उस फंक्शन को हम कॉल करेंगे ऑन क्लिक के मेथड पे। जो हमारी लेआउट है उसके अंदर जो बटन है हमारा ऐड एक्टिविटी का, उसके ऑन क्लिक के मेथड पे। तो एक और चीज़ हमने यहाँ पे करनी है, जो हमारे पास वहाँ पे टास्क नेम, टास्क डेट और टास्क टाइम है, इन तीनों के जो हमारे एडिट टेक्स्ट हैं उनको भी हमने यहाँ पे उनके आईडीज को फाइंड करके मैप करवाना है। यहाँ पे हम उनके लिए भी वेरिएबल बना लेते हैं, एडिट टेक्स्ट और टी नेम में टी मीन्स टास्क और कॉमा डाल के फिर टी डेट फिर टी टाइम। ठीक है, और ये तीनों हमारे पास यहाँ पे एडिट टेक्स्ट टाइप के तीन वेरिएबल हमारे बन गए। और इनको हम क्या करेंगे, ये इसको इंपोर्ट कर लेंगे हम। उसके बाद हम यहाँ पे टी नेम और इसको हम कास्ट करेंगे एडिट टेक्स्ट। जब आप ये डबल ब्रैकेट्स में आप इसको लिखते हैं किसी डेटा टाइप को, तो इसका मतलब ये होता है कि आप उसको टाइप कास्ट कर रहे हैं, उसकी टाइप उसको चेंज कर रहे हैं। अगर उसको नहीं पता तो आप उसको बता रहे हैं कि इस टाइप का जो वेरिएबल है हमने वो क्रिएट करना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फाइंड। जो ही मैं फाइंड लिखूंगा और कंट्रोल प्रेस करके स्पेस बार प्रेस करूंगा तो मेरे पास यहाँ पे पूरा वो उसका मेथड बता देगा। तो अब इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, r.id, और जो ही ये आईडी में लिखूंगा तो ये मेरे पैकेज का नेम पूरा यहाँ पे वो मुझे बता देगा और आगे उसके आर फाइल आ जाएगी। इसको मैं एंटर करूंगा और फिर यहाँ पे मैं डॉट डालूंगा और इसके आगे मेरे पास जो मेरे पास एक्टिविटीज, मेरी जितनी भी लेआउट्स हैं उनके अंदर जितने भी मैंने व्यूज यूज किए हैं वो सारे मुझे यहाँ पे लिस्ट की फॉर्म में नजर आ रहे हैं। और यहाँ पे हमने कौन सा यहाँ पे व्यू एक्सेस करना है, वो है हमारे पास टास्क नेम का। तो यहाँ पे हम देखेंगे एडिट टेक्स्ट कौन सा है हमारे पास टास्क का, वो ये वाला है। ठीक है, इसको मजीद हम वेरीफाई भी कर लेते हैं। वो हम कैसे करेंगे, आप जाएंगे इसके RES के फोल्डर में और यहाँ से लेआउट्स में जाएंगे और फिर आप इसके इंसर्ट टैग सेव टास्क वाली लेआउट को आप ओपन करेंगे। जो ही आप ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपके पास ये इसके आपके आईडीज आपको नजर आएंगे, एडिट टेक्स्ट टास्क, एडिट टेक्स्ट डेट, एडिट टेक्स्ट टाइम, ये तीनों हैं। तो इन तीनों को ही, यही तीनों हमारी ज़रूरत के हैं, यही हमारे काम के हैं, तो इनको ही हमने यहाँ पे कास्ट करना है। अब नेक्स्ट जो है हमारे पास टी डेट, यहाँ पे ये वाला जो टी डेट है इस पे हमने मैप करवाना है एडिट टेक्स्ट। तो एडिट टेक्स्ट उसी तरह हम इसको कास्ट करेंगे और फाइंड व्यू बाई आईडी और r.id डॉट, अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, डेट का है, एडिट टेक्स्ट अंडरस्कोर डेट। तो ये वो हमारे पास डेट का एडिट टेक्स्ट जो है ये आ गया। और इसी तरह हमारे पास टी टाइम इक्वल एडिट टेक्स्ट और फाइंड व्यू बाई आईडी r.id। और अब हमारे पास है एडिट टेक्स्ट, एडिट टेक्स्ट। अब मैंने एडिट लिखा है तो एडिट से उसने उनको फिल्टर कर दिया, सिर्फ वो वाले मुझे यहाँ पे नजर आ रहे हैं जिनके स्टार्ट पे एडिट है। देखिए यहाँ पे ब्लू कलर उसने सबके साथ लगाया है और वो उसने बताया कि ये वाले एडिट के से स्टार्ट जितने हो रहे हैं मेरे पास वेरिएबल नेम, वो मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे टाइम का क्योंकि मैंने सेलेक्ट करना, तो यहाँ पे एडिट टेक्स्ट जो टाइम का है वो मैं सिलेक्ट कर लूँगा और उसको फिर मैं
यूज कर लूंगा। तो इनको हमने इसलिए यूज किया क्योंकि इनके अंदर हमने यूजर से जो वैल्यूज हैं वो लेनी है। अब टास्क, टाइटल, डेट और टाइम, ये तीनों चीजें हमने यहाँ से यूजर से लेनी है और लेके फिर हमने इनके थ्रू एक्सेस करना है। इनको एक्सेस करने के बाद फिर हमने इनको डेटाबेस में इंसर्ट करवाना है, स्टोर करवाना है। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट करेंगे जिस फंक्शन के थ्रू हम डेटा इंसर्ट करवाएंगे डेटाबेस में। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पब्लिक, आप इसको पब्लिक करेंगे तो तभी आप इसको यूज कर सकेंगे। तो आप इसको हमेशा पब्लिक ही करेंगे, पब्लिक वॉइड और इंसर्ट। मैं सेव टास्क कर देता हूँ क्योंकि इन्होंने यहाँ पे सेव टास्क लिखा हुआ है, सेव टास्क। और यहाँ पे इसको आपको व्यू का एज ए पैरामीटर देना पड़ेगा। व्यू का वी कैपिटल होना चाहिए और उसके बाद आप इसका नाम जो मर्जी रख लें, वी रख लें, व्यू रख लें, जो भी रख लें। अब व्यू के नीचे अंडरलाइन दे रहा है वो, अब इसको भी हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है जी, इंपोर्ट मैंने कर लिया। अब इसकी जो ब्रेसेस हैं इनके अंदर हमने अपना कोड लिखना है टास्क इंसर्ट करने का। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा इसको जूम इन कर दूँ तो फिर मेरे ख्याल में बेहतर हो जाएगा। तो इसको मैंने जूम इन कर दिया है। तो अभी हम क्लियर इसको देख सकेंगे। अब आपको कोड जो है वो विजिबल होगा थोड़ा। तो इसके बाद हम यहाँ पे सेव टास्क का जो मेथड है इसके अंदर हम काम करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले तो हम स्ट्रिंग टाइप एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे जिसका नाम हम रखेंगे क्यूरी, क्योंकि इसके अंदर हम अपनी क्यूरी जो है वो स्टोर करेंगे। और उसके बाद हम क्या करेंगे, एक जो फंक्शन है हमारा डेटाबेस का exec SQL का, वो हम कॉल करेंगे db.exec SQL। तो यहाँ पे देखें आपके पास ये फंक्शन आ गया और इसको हमने पास कर देनी है अपनी क्यूरी, जो हमने क्यूरी यहाँ पे लिखनी है। अभी हमने इंसर्ट की क्यूरी हमने अभी यहाँ पे लिखनी है। तो उसके बाद आप जब ये फंक्शन कॉल करेंगे तो डेटाबेस में डेटा इंसर्ट हो जाएगा। उसके बाद फिर हमने टोस्ट मैसेज भी एक लिखना है, टोस्ट डॉट मेक टेक्स्ट, और कॉन्टेक्स्ट इसको आप दिस दे देंगे और इसको जो टेक्स्ट आप देंगे मैसेज का टेक्स्ट वो आप लिखेंगे टास्क सेव सक्सेसफुली। ठीक है जी, और उसकी ड्यूरेशन जो है वो टोस्ट डॉट ड्यूरेशन टोस्ट डॉट लॉन्ग, शॉर्ट रख लो। ठीक है जी, और उसके बाद डॉट शो। जब तक आप इसका डॉट शो का मेथड कॉल नहीं करेंगे तो हमारा टोस्ट मैसेज जो है वो शो नहीं होगा। अब ये तो हमने इसका काम कंप्लीट कर लिया। अब इसमें जस्ट हमने क्यूरी जो है वो एम्बेड करनी है। इसके लिए हम क्या करेंगे, इंसर्ट की क्यूरी जाहिर है हमने यहाँ पे लगानी है, तो उसके लिए हमें इंसर्ट ही लिखना पड़ेगा। तो इंसर्ट इनटू ये, क्योंकि मेरे पास एसक्यूएल के कीवर्ड्स हैं तो इसलिए इनको मैं कैपिटल लिख रहा हूँ। अगर इनको स्मॉल में भी लिख दें तो फिर भी कोई इशू नहीं है। क्यूरी जो है वो केस इनसेंसिटिव होती है। तो यहाँ पे मैं टेबल का नेम लिखूंगा। टेबल का नेम क्या है मेरे पास वो देखने के लिए मैं यहाँ पे अपने पास मेन एक्टिविटी पे जाता हूँ और ये मेरे पास टेबल है टास्क टेबल। इसके अंदर मैंने डेटा सेव करवाना है और इसके जो कॉलम्स हैं वो ये मेरे पास हैं जिनके अंदर मैंने डेटा सेव करवाना है। तो यहाँ पे हम यूज़ करते हैं टास्क टेबल और इसके कौन कौन से कॉलम्स हैं, टास्क नेम जिनके अंदर डेटा सेव करवाना है, टास्क डेट और टास्क टाइम। ठीक है जी, और अब वैल्यूज़ क्योंकि वैल्यूज़ भी तो हमने इनको देनी है ना, कौन सी वैल्यूज़ इन कॉलम्स के अंदर जाएगी और वो वैल्यूज़ हमारी होंगी जो हम इन एडिट टेक्स्ट से लेंगे। तो यहाँ पे हम वैल्यूज़ देंगे इनको, और वैल्यूज़ देने के लिए आप सबसे पहले क्या करेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे
इनको एज ए वेरिएबल लेना है तो उसके लिए आपको यहाँ पे इस तरीके से वेरिएबल एम्बेड करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टी नेम डॉट गेट टेक्स्ट, ठीक है जी। तो जो ही आप डॉट गेट टेक्स्ट करेंगे तो आपके पास इस तरह ये आ जाएगा। उसके बाद मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा क्लीन करके दिखा दूँ कोड कि आप पहले इसका पैटर्न बना लें क्यूरी का, उसके बाद फिर आप इसके जो वेरिएबल हैं वो आप वेरिएबल की वैल्यूज आप इसको पास कर दें। तो सबसे पहले आप सिंगल कोट्स डालें और दो दफ़ा सिंगल कोट डालें और फिर कॉमा डालें और फिर सिंगल कोट्स डालें और फिर कॉमा डालें और फिर सिंगल कोट्स डालें। अब ये जो तीनों सिंगल कोट्स हैं इनके अंदर आपने डबल कोट्स डाल के फिर दो दफ़ा आपने प्लस प्लस डाल के तो अपने वेरिएबल का नेम लिखना है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, डबल कोट्स डालूंगा और फिर प्लस प्लस लिखूंगा और यहाँ पे भी मैं डबल कोट्स डालूंगा और फिर प्लस प्लस लिखूंगा और यहाँ पे मैं डबल कोट डाल के और प्लस प्लस लिख दूंगा। और उसके बाद इन प्लस प्लस के अंदर ये जो प्लस सिंबल है ये हमारे पास कनकैटिनेशन का सिंबल है। ये दो स्ट्रिंग्स को या एक स्ट्रिंग और एक वेरिएबल को कनकैटिनेट करने के लिए हम यूज करते हैं। तो यहाँ पे जो प्लस है इससे आपने कोई मैथमेटिकली एडिशन वाला या सम वाला कोई भी यहाँ पे सिनेरियो नहीं है। यहाँ पे दो स्ट्रिंग्स को या दो वेरिएबल और स्ट्रिंग्स को कनकैटिनेट करने के लिए, जोड़ने के लिए यूज हम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये इसके लिए आपने कंफ्यूज नहीं होना कि ये प्लस यहाँ पे क्या कर रहा है। तो यहाँ पे अब हम सबसे पहले हमारे पास क्या है, टास्क नेम वाला कॉलम है। तो यहाँ पे हम टास्क नेम वाला जो वेरिएबल है उसका डेटा गेट करके तो हम यहाँ पे उसको देंगे। तो क्या है यहाँ पे टी नेम क्या है, यहाँ पे हमारे पास ये देखें ये टी नेम है, ठीक है जी। ये टी नेम जहाँ जिसके अंदर जिससे हमने टास्क का जो डेटा है वो एक्सेस करना है, टी नेम डॉट गेट टेक्स्ट, ठीक है जी। तो यहाँ पे गेट टेक्स्ट आपको ये लिस्ट में ये मिल जाएगा, ठीक है जी। तो इसको हम डबल क्लिक करके एक्सेस कर लेते हैं और उसके बाद फिर आप यहाँ पे आएंगे और टी डेट डॉट गेट टेक्स्ट, ठीक है। जो ही आप इसको यूज़ करेंगे तो ये आपको गेट टेक्स्ट वाला मेथड भी मिल जाएगा। और इसी तरह यहाँ पे आप टाइम जो है वो यूज़ करेंगे और टी टाइम डॉट गेट टेक्स्ट। तो इसी तरह आप यहाँ पे गेट टेक्स्ट का मेथड भी यूज़ कर लेंगे। तो इस तरह आप इसके जो क्यूरी है वो हमारी कंप्लीट हो गई। लेकिन इसकी अभी हमने वैलिडेशन भी करनी है। वैलिडेशन हम बाद में करते हैं, पहले हम इसको कॉल करवा लेते हैं कि हम इसको कैसे कॉल करवाएंगे, बाइंड कैसे करेंगे अपने बटन के साथ। तो अब हमने क्या करना है, ये हमारा जो फंक्शन का नेम है जिस जिस फंक्शन के अंदर हमने इंसर्ट की क्वेरी लिखी है उसको हम करेंगे कॉपी। कॉपी करने के बाद हम अपनी लेआउट में जाएंगे और लेआउट में जाने के बाद ये जो सेव टास्क का बटन है इसको आप क्लिक करेंगे, सिंगल क्लिक। और उसके बाद इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं उस पर आप जाएंगे और यहाँ पे ऑन क्लिक का आपके पास मेथड होगा और ये ऑन क्लिक का मेथड है हमारे पास, ठीक है। और यहाँ पे इसके आगे हम इसको कंट्रोल V कर देंगे, जो मैंने वहाँ से कॉपी किया था उसका नेम, मेथड का नेम जो हमारा सेव टास्क का मेथड था। तो इसको कंट्रोल V कर दिया, मैं इसको एंटर कर दूंगा तो ये मेरे पास यहाँ पे ऑन क्लिक का मेथड जो है अटैच हो गया इसके साथ। अब इसको मैं सेव कर दूंगा और फिर इसको मैं क्लोज कर देता हूँ और यहाँ से मेरे ख्याल में ये इसका और इसके बाद हमने क्या करना है, अब ये क्यूरी तो हमारी लग गई है कि ये इंशाल्लाह एग्जीक्यूट होगी, ठीक। इसको हम करके भी देखेंगे। लेकिन अब इससे पहले हमने इसको वेरीफाई करना है कि कोई यूज़र जो है वो एम्प्टी डेटा ना डाल दे, ठीक है। तो इसके लिए हम इसको वैलिडेट थोड़ा सा करेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक इफ स्टेटमेंट यूज करेंगे, इफ और एल्स, और एल्स के अंदर हम ये अपनी जो इसको यूज कर लेते हैं, ठीक है जी।
तो एल्स के अंदर हम अपनी क्यूरी लिखेंगे कि अगर हमारा इफ स्टेटमेंट फॉल्स होगी तो फिर एल्स मतलब डेटा हमारा इंसर्ट होगा। इसमें क्या है हमारे पास, इसमें हम ये लिखते हैं कि इफ टी नेम डॉट गेट टेक्स्ट डॉट इज एम्प्टी, यहाँ पे टू स्ट्रिंग भी हमें कॉल करना पड़ेगा, उसके साथ फिर इज एम्प्टी। इज एम्प्टी का फंक्शन हम कॉल करेंगे तो इज एम्प्टी का फंक्शन हमें ये बताएगा कि ये आया कि एम्प्टी है कि नहीं। ये आई थिंक हमने उसमें जो टेस्ट फेज है उसमें भी यूज़ किया हुआ है इसको, और ये आपको अच्छी तरीके से इसकी समझ है। तो अब नेक्स्ट हम और ऑपरेटर यूज़ करेंगे। और ऑपरेटर कौन सा, लॉजिकल और उसके लिए हम शिफ्ट प्रेस करेंगे और एंटर के ऊपर एक फॉरवर्ड स्लैश वाला बटन है उसको हम प्रेस करेंगे 2 दफ़ा, तो ये हमारे पास और ऑपरेटर ये इस तरह डाल जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अब हमने चेक कर लिया कि जी हमारा जो टी नेम है, जो टैग टास्क का नेम है, जो टास्क का टाइटल है, वो वाला फील्ड एम्प्टी तो नहीं है। अगर वो एम्प्टी है या आगे आगे हमने और ऑपरेटर यूज किया है, या टी डेट डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग डॉट इज एम्प्टी, ठीक है जी। और फिर तीसरा हमने टेस्ट करना है टाइम वाला जो फील्ड है उसके साथ, तो उसके लिए भी फिर हमने एक और ऑपरेटर यूज करेंगे, और उसके लिए भी हम टी टाइम डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग डॉट इज एम्प्टी, ठीक है जी। तो ये हमें बताएगा कि इन तीनों में से कोई एक भी फील्ड एम्प्टी अगर होगा तो फिर हमारा ये इफ स्टेटमेंट वाला जो पोर्शन है ये रन होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये एक जो टोस्ट मैसेज है वो हम रन करेंगे। तो यहाँ पे हम एक टोस्ट मैसेज शो करवा देंगे, टोस्ट डॉट मेक टेक्स्ट, और कॉन्टेक्स्ट हम दिस दे देंगे, और यहाँ पे हम इसको बताएंगे प्लीज फिल ऑल फील्ड्स, ठीक है जी। यही जो मैसेज हमने पहले टेस्ट फेज में भी यूज किए हुए, उसका तरीका थोड़ा सा डिफरेंट था, लेकिन सिनेरियो उसका यही था, उसका जो मॉडल था वो यही था। अब यहाँ पे हम इसकी ड्यूरेशन जो है वो सेट कर देते हैं, टोस्ट डॉट लेंथ लॉन्ग स्मॉल ही हम कर देते हैं, ठीक है जी, और डॉट शो। तो अब ये हमें शो करवाएगा मैसेज। अब हम अपने पास जो हमारा एवीडी है उसको भी हम अपने पास रन कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे अपने पास एवीडी को भी रन कर लेता हूँ ताकि मैं इसको टेस्ट भी कर सकूँ। तो यहाँ पे मैंने इसको लॉन्च कर लिया, अब मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, अभी ये लॉन्च हो जाएगा। तो अभी हम जब तक लॉन्च होता है तब तक हम इसका वेट करते हैं। तो हमारा जो एवीडी है वो लॉन्च हो चुका है। तो अब हम अपने प्रोजेक्ट को रन करते हैं और देखते हैं हमारा प्रोजेक्ट रन होता है या नहीं, और हमारा जो टास्क ऐड करने की हमने एक्टिविटी बनाई है, जो क्यूरी लिखी है, उसके थ्रू हमारा टास्क भी ऐड हो रहा है कि नहीं। तो हम इसको रन करने के लिए क्या करेंगे, आप ये जो आपका प्रोजेक्ट है इस पर राइट क्लिक करेंगे, और जो ही राइट क्लिक करेंगे तो आपके पास ये मेन्यू आ जाएगा, इसमें से आप रन एज एंड्रॉयड एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे, और हम अपने एवीडी को सामने ले आते हैं, और यहाँ पे इसका स्टेटस आपको नज़र आ रहा है लॉन्चिंग में अभी है। जो ये लॉन्चिंग कंप्लीट हो जाएगी तो हमारा प्रोजेक्ट भी यहाँ पे लॉन्च हो जाएगा। तो ये हमारा प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ, लेकिन उसने साथ ही हमें एक एरर शो कर दिया, अनफॉर्चुनेटली टू डू लिस्ट मोबाइल एप्लीकेशन हैज स्टॉप। लेकिन इसने हमें ये नहीं बताया कि एरर क्या है। तो वो एरर देखने के लिए हम चलते हैं लॉग कैट पे। ये यहाँ पे आपको ये लॉग कैट नज़र आएगी, इसमें हमारे एवीडी के रिलेटेड जितने भी एरर्स होंगे हमारी एप्लीकेशन के, वो सारे आपको यहाँ पे नज़र आ जाएंगे। तो इसको मैं डबल क्लिक करता हूँ तो ये फुल स्क्रीन हो जाएगी, ताकि हमें हर चीज़ इजीली विजिबल हो। तो ये मेरे पास फुल स्क्रीन हो गई। तो अब यहाँ पे मुझे क्लियर नज़र आ जाएगा
कि मेरे पास एरर्स कौन कौन से हैं। तो ये रेड कलर में जो मुझे शो कर रहा है, ये इसके एरर्स इसने हमें दिखाए हैं। यहाँ पे वो बता रहा है कि रन टाइम एक्सेप्शन, अनेबल टू स्टार्ट एक्टिविटी, कंपोनेंट दिस एंड दिस, android.database.sqlite एक्सेप्शन नियर ऑटो इंक्रीमेंट। अब यहाँ से मुझे ये पता चला है कि हमारे डेटाबेस के अंदर कोई प्रॉब्लम है, कोई एक्सेप्शन है हमारे डेटाबेस के अंदर। यहाँ पे ये देखें, android.database.sqlite एक्सेप्शन, तो हमारा SQLite डेटाबेस जो है उसके अंदर कोई एक्सेप्शन है, कोई एरर है, जिसकी वजह से ये एरर हमें सामने है। और यहाँ पे वो हमें बता भी रहा है कि कहाँ पे आपका एरर है, नियर ऑटो इंक्रीमेंट सिंटैक्स एरर। तो यहाँ पे वो हमें बता रहा है कि आपका जो ऑटो इंक्रीमेंट जो आपने लिखा हुआ है उसके करीब कहीं एरर है। ये उसने हमें नहीं बताया कि एरर क्या है, लेकिन ये उसने हमें बता दिया है कि कहाँ पे आपका करीब करीब एरर है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये उसने हमें क्वेरी भी पूरी दिखा दी है, क्रिएट टेबल इफ नॉट एग्जिस्ट, टास्क टेबल, और आगे अंडरस्कोर आईडी, इंटीजर, ऑटो इंक्रीमेंट। तो यहाँ पे मुझे समझ आ गई कि मेरे पास यहाँ पे क्या गलती हुई थी। तो यहाँ पे गलती हमारी ये हुई है कि ऑटो इंक्रीमेंट जो है वो बाद में लिखना होता है प्राइमरी की से, पहले प्राइमरी की होती है, उसके बाद ऑटो इंक्रीमेंट वाला जो कीवर्ड है वो लिखना होता है हमने। तो हम इसको ठीक करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा और इसमें बता दूं कि आपके पास अगर कोई एरर आ जाए तो आपने कैसे उसको टैकल करना है। तो बजाय इसके ये सारा इतना लंबा पढ़ने के, आप जो कास्ट बाय लिखा होता है ना, ये देखें, ये कास्ट बाय वाली लाइन है, इस लाइन को आप अगर पढ़ लें, ये लाइन यहाँ से लेके यहाँ तक है, ये यहाँ तक कास्ट बाय की लाइन है, ये ही लाइन हमें बता देगी कि क्या एरर है। तो मैं मोस्टली यही कास्ट बाय वाली लाइन को ही फोकस करता हूँ। ऊपर तो मैंने आपको जस्ट बताने के लिए समझाया है, लेकिन मेन जो एरर होता है वो कास्ट बाय वाली लाइन पे ही आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पे वो बता रहा है कि android.database.sqlite एक्सेप्शन नियर ऑटो इंक्रीमेंट, जो ही उसने ऊपर बताया है इतनी 3 4 5 लाइनों में, वो उसने ये 1 2 लाइनों में बता दिया है हमें। तो अब हम इसको ठीक करते हैं। अब हम वापस अपने जावा कोड में जाते हैं। तो लॉग कैड वाला जो टैब है ये वाला, इसको मैं डबल क्लिक करूंगा तो ये वापस रिस्टोर हो जाएगा। तो अब हम चलते हैं अपनी मेन एक्टिविटी पे, क्योंकि यहाँ पे हमने डेटाबेस अपना क्रिएट किया हुआ था। यहाँ पे देखें, ये जो ऑटो इंक्रीमेंट हमने लिखा हुआ है ये हमने प्राइमरी की से पहले लिखा हुआ है, लेकिन ऑटो इंक्रीमेंट प्राइमरी की से बाद में लिखना होता है, तब जाके वो एग्जीक्यूट ठीक होगा। तो हम इसको आगे ले जाते हैं प्राइमरी की से। तो अब हम इसको सेव करते हैं और अब हम इसको दोबारा रन करते हैं। दोबारा रन करने के लिए हम इसको क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और रन एज एंड्रॉयड एप्लीकेशन, और अब ये हम इसको रन करके चेक करते हैं कि अब हमारे पास क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं। लेट्स वेट। तो ये हमारी एप्लीकेशन यहाँ पे रन हो गई, इसका मतलब हमारा डेटाबेस अब ठीक रन हो गया है और उसमें कोई एरर नहीं है। अब हमने क्या करना है, अब हमने इस प्लस वाले बटन पे क्लिक करना है और हमने इसमें डेटा जो है वो टास्क जो ऐड करवा के चेक करना है, जो जिसकी कोडिंग अभी हमने की है। हमने प्लस पे क्लिक किया और हमारे सामने वो जो एक्टिविटी है सेव टास्क वाली वो ओपन हो के हमारे सामने आ गई। अब यहाँ पे हम इन तीनों को एम्प्टी रहने देते हैं और सेव टास्क पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे हमें मैसेज शो हो रहा है, प्लीज फिल ऑल फील्ड्स। तो ये हमने एक किस्म की वैलिडेशन यहाँ पे लगाई थी कि एम्प्टी जो फील्ड्स हैं वो उनका डेटा सबमिट, एम्प्टी डेटा सबमिट ना हो। तो इसलिए ये हमें नज़र आ गया कि वो वैलिडेशन हमने जो लगाई थी वो ठीक है। तो हम यहाँ पे अब टास्क का नेम लिखते हैं, टेस्ट टास्क। अब हम इसको सेव टास्क करते, तो अब भी वही बता रहा है, प्लीज फिल ऑल द फील्ड्स। अब जब तक हम सारे फील्ड्स फिल नहीं करेंगे तब तक ये हमें टास्क सेव नहीं करवाएगा। अब नेक्स्ट हम डेट लिखते हैं। अभी यहाँ पे डेट मैं मैनुअल लिख रहा हूँ, लेकिन नेक्स्ट आगे हम क्या करेंगे,
जो ही हम यहाँ पे क्लिक करेंगे या हम यहाँ पे एक बटन बनाएंगे, उस बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक कैलेंडर खुल जाएगा। उस कैलेंडर से हम डेट सेलेक्ट करेंगे। उससे क्या होगा, उससे हमारा जो डेट का फॉर्मेट है वो डिस्टर्ब नहीं होगा। वो इसलिए क्योंकि हमने बाद में इसकी नोटिफिकेशन और इसका अलार्म भी हमने शो करवाना है, तो वो हमारा सारी डेट्स का पैटर्न एक फॉर्मेट एक जैसा होगा तो तब वो काम हो सकेगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो इस चीज़ को जो वैलिडेट करने के लिए हम उसका जो कैलेंडर का एक्सटेंडर है उसको यूज़ करेंगे। इसी तरह टाइम के साथ भी हम यही काम करेंगे, टाइम व्यूअर जो है वो हम यूज़ करेंगे। चले हम इसको मैनुअली पहले इनपुट डाल के दे देते हैं। 04 मंथ है और ये 29 फॉर एग्जांपल हमारी डेट है, और उसके बाद टाइम जो है वो हम 24 आवर्स वाले फॉर्मेट में दे देते हैं। इसको हम लिख देते हैं 2300 मीन्स 11 PM। तो इसको हम क्या करते हैं, सेव टास्क करते हैं। तो जो ही हम सेव टास्क करेंगे तो टास्क सेव सक्सेसफुली का मैसेज हमें शो हो गया। अब हमने क्या करना है, अब हमने ये चेक करना है कि ये डेटाबेस जो हमने बनाया था और ये जो हमने डेटा अभी सेव किया है वो हमारे पास डेटाबेस में सेव हुआ क्या नहीं। तो इसको देखने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास यहाँ पे एक ऑप्शन होती है DDMS की, वो हम ओपन करेंगे। तो मैं इसको एमुलेटर को क्लोज नहीं करना, आपने एमुलेटर को आपने मिनिमाइज कर लेना है। अब हम क्या करेंगे, अब मैं ज़रा इसको जूम इन कर देता हूँ ताकि आपको विजिबल ज़्यादा हो। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे DDMS पे क्लिक करेंगे। जो ही आप DDMS पे क्लिक करेंगे तो ये आपके पास एक जो हमारा जेली बीन AVD हमारा रन हो रहा है, ये जो हमारा वर्चुअल डिवाइस है जेली बीन अंडरस्कोर AVD। तो यहाँ पे देखिए जेली बीन अंडरस्कोर AVD, जितने भी आपके एंड्रॉयड डिवाइसेस रन हो रही होंगी वो यहाँ पे आपको नज़र आ रही होंगी। तो इसको मैं सिलेक्ट करूँगा। जो ही सिलेक्ट करूँगा तो यहाँ पे फाइल एक्सप्लोरर का जो टैब है उसको हमने क्लिक करना है। जब फाइल एक्सप्लोरर के टैब को क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ फोल्डर्स आपको नज़र आ जाएंगे। इसमें से आप जो तकरीबन 5वें 6ठे नंबर पे ये डेटा का फोल्डर है, इसको आपने इस छोटे से एरो पे क्लिक करके ओपन कर लेना है। जो ही ओपन करेंगे तो इसके अंदर मजीद फोल्डर्स हैं, ठीक है। बल्कि इसके बाहर भी एक और डेटा का फोल्डर है, तो मैं वो भी आपको दिखा दूं। ये इस तरह आपको नज़र आएगा जब आप इसको क्लिक करके तो फाइल एक्सप्लोरर पे ओपन करेंगे। तो आपको ये डेटा का जो फोल्डर है, थर्ड फोर्थ फोल्डर है, इसको ओपन करना है। और इसके अंदर मजीद एक और डेटा का फोल्डर है जो 6ठे 7वें नंबर पे है, इसको भी आपने ओपन करना है। और उसके बाद आपने यहाँ पे देखना है कि आपके प्रोजेक्ट का जो पैकेज नेम है वो क्या था। तो यहाँ पे मैं अगर देखूँ, जावा में मैं जाता हूँ और यहाँ पे मैं अगर देखूँ तो मेरा पैकेज नेम था com.finalproject.to-do-list.mobile application। तो यहाँ पे भी मैंने अपने जो पैकेज का नेम है उसी को चेक करना है, उसके अंदर ही मेरा डेटाबेस जो है वो क्रिएट होगा। तो यहाँ पे देखें वही मेरा प्रोजेक्ट का जो पैकेज नेम है वो यहाँ पे देखें यही है। इस फोल्डर को अब मैं ओपन करूँगा। ओपन करने के बाद डेटाबेसेस का फोल्डर होगा, इसको ओपन करेंगे तो इसमें जो पहली फाइल होगी डेटाबेस की टू डू लिस्ट अंडरस्कोर डेटाबेस, जिसका नाम हमने वहाँ पे अपनी मेन एक्टिविटी में रखा था डेटाबेस का नेम, वही नेम आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। वो फाइल उसकी एक बनी है। इसको आप सिलेक्ट करेंगे, जस्ट सिंगल क्लिक करेंगे और यहाँ पे आगे आप आएंगे तो यहाँ पे पुल अ फाइल फ्रॉम डिवाइस, ये फ्लॉपी का एक आइकन बना है, इस पे क्लिक करेंगे और उसके बाद फिर आप इसको सेव करेंगे। मैं इसको फॉर एग्जांपल डेस्कटॉप पे या मैं इसको डॉक्यूमेंट्स में जो है वो सेव कर लेता हूँ। तो मैंने इसको सेव कर लिया। यहाँ पे तो नहीं कर रहा, चलो डेस्कटॉप पे मैं इसको कर लेता हूँ। डेस्कटॉप पे मैं इसको सेव करता हूँ तो इसने डेस्कटॉप पे मेरे पास सेव कर दिया। अब मैं जावा कोड पे क्लिक करता हूँ और यहाँ से मैं इसको मिनिमाइज कर लेता हूँ। डेस्कटॉप मेरे पास आ गई और ये वो फाइल है जो मैंने वहाँ पे ओपन किया। मैं SQLite ब्राउज़र मेरे पास ऑलरेडी मैंने इंस्टॉल किया हुआ है, आप लोगों ने भी इसको इंस्टॉल कर लेना है SQLite ब्राउज़र। ये SQLite डेटाबेस को
देखने के लिए, क्रिएट करने के लिए, मैनिपुलेट करने के लिए, एक्सिक्यूट करने के लिए, सारे काम आप एसक्यूएल डेटाबेस के इसके ऊपर कर सकते हैं। ये बड़ी लाइट वेट फाइल है, ये सिंगल फाइल भी आपको मिल जाएगी और आपको ये जो है इंस्टॉल्ड फॉर्म में भी मिल जाएगा, जिसको हम कहते हैं, अब मुझे याद नहीं आ रहा, तो आपको ये मिल जाएगा नेट से, आप इसको डाउनलोड कर लें और इंस्टॉल कर लें अपने पास। तो अब मैं क्या करूँगा, इसको मैं ओपन करता हूँ, डबल क्लिक किया मैंने, एसक्यूएल डेटाबेस जो है मेरे पास वो ओपन हो गया। अब यहाँ पे मेरे पास एसक्यूएल डेटाबेस ओपन है, और लेकिन इसके अंदर क्या है, इसके अंदर मेरे पास अभी वो डेटाबेस लोड नहीं हुआ। तो मैं उस डेटाबेस को लोड करने के लिए क्या करूँगा, फाइल और यहाँ से ओपन डेटाबेस, ओपन करने के बाद मैं डेस्कटॉप पे मेरा वो डेटाबेस पड़ा हुआ है, तो इसको मैं क्या करूँगा, यहाँ से ऑल फाइल कर लेता हूँ, क्योंकि वो फाइल किसी फाइल एक्सटेंशन की सेव नहीं हुई थी। तो ये मेरे वो डेटाबेस की फाइल है, इसको मैं ओपन करता हूँ। तो यहाँ पे देखें वो ओपन उसने कर दिया है, यहाँ पे देखें आप, ये टू डू लिस्ट अंडरस्कोर डेटाबेस, ये उसने ओपन किया हुआ। तो इसके अंदर हमारे पास दो टेबल थे, एक टास्क का और एक टैग का। दोनों के अंदर हमारे पास जो उसके कॉलम्स के नेम्स हैं वो आपको यहाँ पे सामने नज़र आ रहे हैं। तो इसके बाद हमारे पास हमने अब देखना है कि टास्क का जो टेबल है उसके अंदर हमने जो डेटा इंसर्ट करवाया है वो हमें कैसे नज़र आ रहा है, वो इंसर्ट हुआ भी है कि नहीं। तो उसके लिए हम ब्राउज डेटा पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखें टेबल, किस टेबल को हमने ब्राउज करना है, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और आपको टास्क टेबल नज़र आ जाएगा। तो जो डेटा हमने अभी इंसर्ट करवाया था वो आपको यहाँ पे शो हो रहा है। तो यहाँ पे हमने एक चीज़ जो है वो मिस की है, वो है स्टेटस। तो स्टेटस को भी हम दोबारा जाके रीराइट कर लेते हैं और वहाँ पे स्टेटस हम मैनुअली डालेंगे। वो स्टेटस हम यहाँ पे अभी 0 डालेंगे, ठीक है जी। तो मतलब स्टेटस उसका अनरीड है। तो उसको हम दोबारा जाते हैं अपने एक्लिप्स में और उसको हम रीराइट करते हैं, थोड़ा सा उसको मॉडिफाई कर लेते हैं। और ये हमारे पास सेव टास्क एक्टिविटी का जो क्लास फाइल है ये आ गई। और यहाँ पे हमारे पास जो इंसर्ट वाली क्यूरी है, इसके अंदर हमने थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करना है। मॉडिफाई ये करना है कि वो जो स्टेटस का हमारा कॉलम था उसके अंदर भी हमने कुछ डेटा स्टोर करवाना है। उसके अंदर हमने डेटा स्टोर करवाना है 0। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक कॉमा डालेंगे और यहाँ पे फिर हम 0 डाल देंगे, ठीक है जी। अब हम दोबारा इसको रन करते हैं, दोबारा रन करके हम इसको चेक कर लेते हैं कि हमारा जो डेटाबेस में जो डेटा है वो उसी तरह इंसर्ट हो रहा है, जो चौथा कॉलम हमने डाला है वो इंसर्ट हो रहा है कि नहीं। अभी हमने मैनुअली यहाँ पे 0 डाला है, तो जब हम इसको अपडेट करेंगे दोबारा, तो यहाँ पे हम 1 इसको अपडेट करवा देंगे तो हमारा स्टेटस वो चेंज हो जाया करेगा। ठीक है जी, ये लोड हो गया। अब हम दोबारा इसको एक और टास्क जो है वो ऐड करके देखते हैं। तो यहाँ पे माई टास्क 2 अपडेट जो है इसकी हम 2020 और टाइम इसका 23:10 कर देते हैं और सेव टास्क करिए और ये इसने टास्क सेव करवा दिया। अब हम दोबारा जाते हैं अपने पास DDMS पे और DDMS पे जाएंगे तो हम यही जो डेटाबेस है हमारा सिलेक्टेड हुआ है ऑलरेडी, और इसको हम क्लिक करके तो पुल करते हैं और अपने पास डेस्कटॉप पे ही इसको हम सेव कर लेते हैं। तो वो उसने उसी को ओवरराइड कर दिया जो हमारे पास पुराना डेटाबेस था। अब हम क्या करते हैं, अब हम दोबारा एसक्यूएलाइट ओपन करते हैं। तो एसक्यूएलाइट ब्राउज़र मैंने ओपन किया और इसके अंदर हम अपना डेटाबेस जो है उसको ओपन करेंगे और यहाँ से आपने ऑल फाइल्स करना है, ठीक है। ऑल फाइल्स करेंगे तो आपको आपकी फ़ाइल जो है वो नज़र आ जाएगी। तो यहाँ पे ये मैंने अभी जो रिसेंटली डाउनलोड की है वो आ गई। तो अब यहाँ पे ब्राउज पे क्लिक करेंगे तो टेबल, और यहाँ से आपने टेबल सेलेक्ट करना है जिस टेबल को आपने
इसका डेटा आपने देखना है। तो टास्क टेबल, तो यहाँ पे देखें हमारे पास टास्क 2, माई टास्क 2 और डेट उसकी और टाइम और स्टेटस के आगे उसने 0 डाल दिया है। जब हमने इसका स्टेटस चेंज करना होगा, मतलब ये हमने एक्सपायर करना होगा, तो इसका स्टेटस हम 1 डाल दिया करेंगे, तो तब इसका स्टेटस हम चेंज करवा देंगे। तो अभी आप स्टेटस को रहने दें, जस्ट यहाँ पे हमने 0 ही इंसर्ट करवाना है। तो इस तरह आपके पास ये जो टास्क है वो इंसर्ट हो रहा है, और उसकी वैलिडेशन भी हमने साथ ही कर दी। तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, लेकिन ये है कि आपके पास ये पूरा जो इसका टास्क का इंसर्शन का काम था, जो उसकी वैलिडेशन का काम था, जो आपका एमुलेटर के साथ इसमें थोड़ा सा जो एरर भी आपको नज़र आ गया, कैसे आपने उसको टैकल करना है, या आपने एसक्यूएलआइट डेटाबेस को कैसे एमुलेटर से निकालना है और उसको फिर आपने जो ब्राउज़र है एसक्यूएलआइट ब्राउज़र, उसके अंदर कैसे व्यू करना है। तो ये सारी चीज़ें मेरे ख्याल में आपने यहाँ पे बड़े अच्छे तरीके से समझ ली होंगी। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और उसमें हम अपने टैग्स को इंसर्ट करवाएंगे, और फिर हम उससे पहले भी हम अपने पास एक अडेप्टर बनाएंगे, और उस अडेप्टर के थ्रू हम जो मेन एक्टिविटी है उसके जो टास्क हैं वो हम लिस्ट व्यू में शो करवाएंगे, और उसके बाद फिर हम नेक्स्ट स्टेप बाय स्टेप चलते जाएंगे। ठीक है जी, नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।